और वर्स्ट सिटी कौन सी कहोगे आप? भाई वर्स्ट सिटी डिबेटेबल है, लेकिन वर्स्ट सिटीज में, बड़ी सिटीज में मैं बोलूंगा शिकागो, कि मैं शिकागो में शायद रहना तो कभी पसंद नहीं करूंगा। बहुत ठंड है इसलिए? बहुत ठंड है, वन ऑफ द रीजन। ठंड पसंद है, हम दिल्ली वाले हैं, ठंड हमें पसंद है, पर ठंड के साथ साथ हमें थोड़ा यार वाइब भी अच्छा चाहिए कि यार थोड़ा मतलब कंजेशन है काफी। अब एनवाईसी में क्या है, कंजेशन है बट वाइब भी अच्छा है ओवरऑल सिटी का। शिकागो में क्राइम बहुत है, शिकागो में मगिंग के बहुत केसेस आते हैं, तो आप शिकागो गए, पता नहीं भाई रात को डिलीवरी बॉय जा रहा है, बेचारे के साथ कुछ हो जाए। और खासकर when they see a brown skin, when they know that okay this guy maybe is not very much familiar with the crime going on in the city, they might mug you, they might try to attack you। तो शिकागो बड़ी सिटीज में मैं नहीं चाहूंगा कि मैं वहां पे जाके रहूं। उसके अलावा एक और सिटी है which is known for their crime, डिट्रॉइट इन मिशिगन। तो मिशिगन ओवरऑल स्टेट ही नोटोरियस है, बट डिट्रॉइट तो भाई ऐसा हाल है कि मतलब कुछ कुछ एरियाज ऐसे हैं कि ब्रो रात के 8 बजे के बाद आप वॉक नहीं कर सकते। आप गए हो उधर? मैं गया हूं उधर, दिल पे हाथ रख के मम्मी पापा का नाम लेके। आपके साथ कुछ हुआ है कभी मगिंग या कुछ ऐसा कि इंडियन समझ के? मेरे साथ मगिंग वगैरह आज तक नहीं हुआ भाई, टचवुड, बिल्कुल भाई, मतलब भाइयों के साथ बैठे हैं लेकिन सही सलामत। बट हाँ बात ये कि बहुत बार होता है ऐसे कि यार कहीं पर होमलेस लोग ज्यादा हैं, अब उनकी भी मजबूरी है, दे आर ट्राइंग टू गेट मोर मनी, दे आर ट्राइंग टू अर्न सम गुड मनी। भाई कैन आई हैव अ डॉलर, can you spare me some food? तो कभी कभार लगता है, 2-3 बार हमने ऐसा भी हुआ है कि यार चलो कुछ खिला देते हैं, पैसे देना क्या, किसी को लंच करा दो, डिनर करा दो, तो वो सीन करा है। बट हाँ मगिंग वाला सीन कभी नहीं हुआ है। यूएस का जो ज्योग्राफी है वो इस तरह से है ब्रो कि जितनी बड़ी सिटीज है ना, सारी बड़ी सिटीज में आपको होमलेस लोग दिखेंगे और वो वहीं रहते हैं क्योंकि उनको पता है ज्यादा लोग हैं यहाँ पे, वी कैन गो टू पीपल, वी कैन आस्क फॉर मनी, वी कैन आस्क फॉर हेल्प। जो सबर्ब एरियाज है जो कि बिल्कुल शांत है, भाई हम तो दिल्ली वाले हैं, दिल्ली वालों को शांति कहाँ दिखती है? सड़क के बाहर निकलो, ट्रैफिक पे बत्ती पे हॉर्न चल रहे हैं, रेड पे हॉर्न मार रहे हैं लोग, ठीक है। तो एकदम शांत वाले एरियाज आर सेफर टू ग्रो योर फैमिलीज। बट हाँ जो सिटीज हैं वो केओटिक हैं, उसमें होमलेस लोग काफी ज्यादा हैं, मगिंग का सीन होता रहता है। अब वही है, टाइम वाली बात है, चांस वाली बात है, क्या पता मायामी में हो जाए, क्या पता दुनिया की सबसे सेफ सिटी में हो जाए। भाई आप लॉस एंजलिस गए हो, वहाँ पे आप रहे हो? गया हूँ भाई, बिल्कुल गया हूँ, मुझे ये भी पता है कि आप भी जाने वाले हो। फिर कुछ दीजिए हमें टिप्स, कहाँ घूमा जाए, कहाँ जाया जाए लॉस एंजलिस, अगर कोई आ रहा है ट्रैवल करने तो कहाँ जाए? भाई लॉस एंजलिस में अपना, भाई लॉस एंजलिस इज बेसिकली द हॉलीवुड सिटी। और अगर थोड़ा अपना स्टेटस चेक करवाना है तो बेवरली हिल्स चले जाओ, पता चल जाएगा कि हम कहाँ पर आते हैं और लोग कहाँ आते हैं। बेवरली हिल्स वाली रोड है ब्रो, अपनी लाइन लगा के एकदम डॉल्चे गबाना, और यहाँ पे सारे सेलिब्रिटीज के घर हैं, सबके कोई भी चलता फिरता भी दिख जाता है। चलता फिरता सेलिब्रिटी दिख जाए तो रेयर केस है, फोटो देगा नहीं देगा वो आपकी किस्मत है। बेवरली हिल्स में लाइन लगा के मैंशंस ही मैंशंस है ब्रो, मतलब सारे अपने हॉलीवुड के बड़े बड़े डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, एक्टर्स लाइक विल स्मिथ, टॉम क्रूज, दे हैव देयर हाउसेस इन बेवरली हिल्स। तो बहुत अच्छा एरिया है ब्रो। WWE सुपरस्टार्स काफी रहते हैं वहां पे, बचपन से अपन देखते ही आए हैं, रॉ स्मैकडाउन, तो वो सब सीन है। बाकी लॉस एंजलिस में ब्रो घूमने के लिए बेवरली हिल्स इज अ गुड स्पॉट। आप हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम जाओगे, वहाँ पे चाइनीज थिएटर, जापानीज थिएटर, वो सब है, काफी सुंदर बने हुए हैं। वहां पर आप घूमिए आराम से। हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम में फुटपाथ के ऊपर स्टार्स के नाम लिखे हुए, स्टार्स के, तो वहां पर यू कैन टेक अ पिक्चर, ड्वेन जॉनसन के स्टार के ऊपर खड़ा हूँ, तो वो सीन है ब्रो। बाकी ग्रिफिथ्स ऑब्जर्वेटरी है, हॉलीवुड वाला हिल देखा होगा बचपन से, वो हॉलीवुड का साइन लगा हुआ है, वो ग्रिफिथ्स ऑब्जर्वेटरी वाला माउंटेन है ब्रो। वहां पे हाइक करके आप जाओ, हॉलीवुड हिल के बाजू में खड़े होके फोटो खिंचवाओ, इंस्टा पे डालो, बढ़िया बढ़िया। वो तो मैंडेटरी है, वो तो होना ही है। अगर तुम यहाँ पर आए हो, तुमने वहाँ फोटो नहीं खिंचवाई तो फिर तुमने वेस्ट कर दिया। एग्जैक्टली ब्रो, भाई जैसे न्यूयॉर्क गए और टाइम स्क्वायर की फोटो नहीं डाली। मायामी आई बीच नहीं गए, वही तो एलए जाना है तो हॉलीवुड एरिया में जाना ही जाना सॉर्टेड है वहाँ तो हम जाने एक वाले चीज और हमारी मिस हो गई, WWE जैसे हमने देखा है तो बचपन से यहाँ पे कोई था नहीं इवेंट हमारे नहीं था। डेट्स पे, तो हमें था कि यार देखनी थी वो, तो आपको देखी आपने इतने टाइम में? भाई बस मेन इवेंट नहीं देखा है, रॉयल रंबर, समर स्लैम, रेसलमेनिया, ये सब नहीं देखा। मंडे नाइट रॉ देखने गया था, मायामी में हुई थी। अच्छा, किस्मत ऐसी थी, रैंडी ऑर्टन आ गया, अच्छा, सीएम पंक आ गया। भाई मैंने कहा भाई वारे नारे हो गए, जॉन सीना आ जाता तो और अच्छा हो जाता, पर जॉन सीना उस टाइम पे इंजर्ड था। ये बात है लास्ट ईयर की ब्रो। तो आई हैव बीन अ बिग WWE फैन सिंस चाइल्डहुड, बट मौके कम लगे देखने के,
पर जब लगा अच्छा मजा आया ब्रो। बट वो उतना ही रियल लगता है असली में, जैसे जब आप देख रहे होते हो तो टीवी में तो बहुत रियल लगता है। टीवी में असली रियल लगता है। टीवी में काफी रियल लगता है ब्रो। असली में क्या सीन है ना कि पता लग जाता है थोड़ा कि यार थोड़ा क्योंकि चल अब रहा तो है, इंटरनेट fix पे है। इतनी वीडियोस आ चुकी हैं, वैसे भी वो दिख जाए कि वो आप पंच बंदे नहीं मार रहे जानबूझ हैं, के spot करते हैं आपको पता कि है क्या हाँ, ये पकड़ूं। फेक कर रहे हैं, तो वो चीज रियल में भी दिख जाती है। बिल्कुल ब्रो, अरीना पे भी डिपेंड करता है आप कौन से स्पॉट पे बैठे हो, आपकी पोजीशन क्या है, तो उससे भी काफी डिपेंड करता है आपको रियलिटी दिख रही नहीं दिख रही। जहां से मैंने व्यू करा है दिख जाता है, थोड़ा बहुत समझ आता है कि हाँ यार कभी कभार कुछ पंचेस लग रहे हैं, कभी कभार थोड़ा लग रहा है सीन, कभी कभार दे ट्राई टू इंडिकेट एज वेल कि मैं क्या करने वाला हूँ, तो वो भी चलता है। अरे भाई वही, और वो YouTube वीडियोस में भी है, बट हाँ वो दिख भी जाता पर है। लोग तो अरीना पूरा में। हाइप्ड अप करके रखते होंगे वो जो देख रहे होते हैं उस टाइम पर, जो एक्चुअली वहां पे है। भाई फुल हाइट अप रहते हैं भाई। मैं तो DX की टी शर्ट पहन के गया था, डी जनरेशन एक्स ब्रो अपना। भाई वो तो लेजेंडरी है भाई, ट्रिपल एच शॉन माइकल्स भाई, एकदम क्रेजी सीन ब्रो। उधर मैं DX पहन के गया था, DX तो आते नहीं अब, उधर रिटायर्ड हो गए हैं भाई। ब्रेक में लगा दिया डी जनरेशन एक्स का गाना, कैमरे पर आ गए ब्रो, एकदम DX की टी-शर्ट पहन रखी थी ब्रो। क्रेजी। तो वो सीन हो गए भाई। तो बहुत अच्छा वाइब रहता है, मतलब फुल CM पंक भाई, यू ओनली लिव वंस, मतलब बहुत सारे वहां पर ना कोट्स और क्या कहते हैं अपनी लाइनें जो फेमस WWE स्टार्स की हैं चलती रहती हैं ब्रो। तो दे ट्राई टू कीप द एनवायरनमेंट वेरी लाइवली भाई। और भाई वेगस भी गए आप? वेगस की बात करते भाई हैं वेगस भी क्यों, जैसे कि भाई ने स्टार्टिंग में ही बोला, थोड़ा बहुत घूम चुके हैं भाई। वेगस भाई पार्टी सिटी है, पार्टी वाइब है। वेगस में क्या है, दिन में कुछ नहीं है, पार्टी वाइब है, स्ट्रिप है जो भी है, ठीक है। और स्ट्रिप से कंफ्यूज मत हो जाना, स्ट्रिप क्लब की बात नहीं कर रहा। हाँ, स्ट्रिप वहाँ की स्ट्रीट, वहाँ की पूरी स्ट्रिप जो है वेगस वाली, उसमें अपना होटल बलाजियो आ गया, सीजर्स पैलेस हो गया, हैंगओवर तो देखी है ना, हैंगओवर में ऊपर से मैट्रेस वो टंकी आ रही है ना नीचे, वो सीजर्स पैलेस के ऊपर से आ रही है ब्रो। तो वो पूरा एरिया स्ट्रिप है, बहुत अच्छे होटल्स हैं, ट्राई टू स्टे इन दोज होटल्स, बढ़िया व्यू, बढ़िया मजा आएगा। हर एक होटल में कसीनो है, आप एक होटल से दूसरे होटल वॉक करके जा सकते हो, पूरा स्ट्रिप एंजॉय करो, ट्राई टू एंजॉय द नाइट लाइफ। तो मेन वहां पे बस नाइट लाइफ है ब्रो। भाई मैं गया था, बोहेमिया से मिल लिया, इंस्टा पे डाल रखी फोटो। भाई बोहेमिया चलते फिरते मिल गया ब्रो, क्लब जा रहे थे रात को पार्टी करने, वहां आ रहा था वो अपनी वाइफ के साथ और उसके कुछ थे फ्रेंड्स वगैरह। भाई हम लोग पास करके गए तो भाई ऐसा लगा यार बोहेमिया है ये तो। मैं और मेरा दोस्त था, वो भी अपना दिल्ली का भाई वहां पहुंचे, बोहेमिया लगा भाई, 10 कदम आगे चले गए, फिर कहा यार रुक जाते हैं एक बार ना, मुड़ के देख ही लेते हैं सच में है या नहीं। भाई मुड़ के जा रहे थे तो 3-4 ना उसके फ्रेंड्स पीछे चल रहे थे, उनको पार करते हुए जा रहे थे, या यूर राइट ही इज बोहेमिया। मैंने कहा भाई अरे मिल लो यार, बोहेमिया पाजी से मिले। वो भाई हम तो भाई कैसा लगा मिलके? बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत चिल्ड आउट आदमी भाई, बहुत चिल्ड आउट, पूरा ऊपर से लेके नीचे तक तो काले रंग का बैलेंसियागा पहन रखा भाई ने। स्वैग है यार भाई का, अलग चलते हैं। अलग स्वैग है भाई, पंजाबी रैप गॉड उन्होंने शुरू करा है, ठीक है। उनसे कितने लोग सीख कर इंस्पायर होकर आज की डेट में भाई छाप रहे हैं, फैन फॉलोइंग कितनी बढ़ गई है। बट ब्रो ही वाज लाइक द ओजी पंजाबी रैप गॉड, ठीक है। अभी उन्होंने क्या करा है, उनसे मिले भाई, हिंदी में बात कर रहे हैं वो तो भाई, अरे कहाँ से हो भाई, बहुत अच्छा लगा मिलके आपसे। मैंने भाई हम तो कॉन्शियस हो रहे थे भाई, इतने बड़े आदमी से पहली बार मिल रहे भाई, तो यार मजा आया उनसे मिलके यार ओवरऑल। कि कहाँ से हो? अच्छा दिल्ली से। अच्छा दिल्ली में कहाँ से हो? अरे जमुना पार से हो, ईस्ट दिल्ली से हो, ऐसे बकचोदी कर रहे थे फुल ऑन भाई। फुल सीन ब्रो, फुल सीन। और वेगस में ही रहते हैं, अमेरिकन है भाई। आपने पढ़ाई भी यहीं से करी है, तो यूएस और इंडिया के कॉलेजेस में क्या डिफरेंस है, और आपको कुछ शौक लगा, कल्चरल शौक, जब आप यहाँ पर आए एकदम? भाई काफी बड़ा शौक लगा, डिफरेंस भी बहुत ज्यादा है। आप इंडिया में किसी भी कॉलेज में चले जाओ, बैचलर्स कर रहे हो, मास्टर्स कर रहे हो, मंडे टू फ्राइडे सुबह से लेकर शाम तक ऑफिस की तरह क्लासेस चलती हैं एकदम। यहाँ तो भाई आके अपनी लाइफ ही चेंज हो गई। क्लासेस हो रही हैं भाई हफ्ते में 3 दिन, और 3 दिन में जाना है 2-2 घंटे। मैंने कहा भाई बाकी टाइम बंदा करे तो करे क्या, स्टूडेंट बनकर आया ब्रो, ठीक है। तो एक तो वो बहुत बड़ा चेंज था कि बहुत ही चिल्ड आउट सीन है। सो व्हाट दे डू इज दे टेक द डेडलाइंस वेरी सीरियसली, कि भाई डेडलाइन है, असाइनमेंट है, सबमिट करना है, टाइम पे करना है, सारे काम टाइम पे होने चाहिए। लेकिन हम तुमको पूरी फ्रीडम देंगे, तुमको पूरा टाइम मिलेगा। ये नहीं कि टीचर ने बोल दिया कल तेरा प्रोजेक्ट सबमिशन होना है, आज तो वो प्रोजेक्ट दे रही है, वो सीन नहीं है। चिल्ड आउट सीन है, बहुत अच्छा सीन है। यू गेट टू नो अ लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट कल्चर, एक्सपोजर बहुत अच्छा भाई मिलता है। हमने ये सुना है कि यहाँ पे प्रैक्टिकल अप्रोच ज्यादा है और इंडिया में थ्योरी ज्यादा है, तो मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि ऐसा भी क्या प्रैक्टिकल करा देते हैं ये? ब्रो प्रैक्टिकल साला हुआ बना रखा है, करनी असाइनमेंट। जितने भी दोस्त यार अपने पढ़े, जैसे आप भी पढ़े हो, तो करनी असाइनमेंट है, तो ऐसा क्या प्रैक्टिकल कर दिया? ब्रो एक्चुअली प्रैक्टिकल ना, लोग पता नहीं क्या हुआ बना रखा है प्रैक्टिकल का। प्रैक्टिकल इज नथिंग बट कि हाँ भाई जो प्रोजेक्ट दे रहे हैं ना, जो असाइनमेंट दे रहे हैं, जैसे ग्रुप वर्क, प्रेजेंटेशंस, पावर पॉइंट पीपीटीज बना रहे हैं, क्लाइंट प्रेजेंटेशंस है। अब क्लाइंट को
ला रखे हैं, कंपनी को ला रखे हैं ऑफिस के अंदर, क्लास के अंदर, उस कंपनी के ऊपर हम काम कर रहे हैं, मतलब उस कंपनी के क्या प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसके ऊपर हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं, और फिर हम कंपनी वालों के सामने और प्रोफेसर्स के सामने प्रेजेंटेशन दे रहे हैं कि हमने क्या काम करा इनके बिजनेस को ग्रो करने के लिए। आई एम टॉकिंग अबाउट माई फील्ड। तो वो सही में उस चीज को अडाप्ट करते हैं जो आपने उनके लिए बनाया, कुछ भी प्रोजेक्ट एग्जैक्टली। तो हम लोग क्या करते हैं, हम उनसे डिस्कस करते हैं कि ये हम सोचते हैं आपके बिजनेस के बारे में, दीज माइट बी सम ऑफ द स्ट्रेटजीज और इंप्लीमेंटेशंस व्हिच यू कैन यूज इन द फ्यूचर, जो कि आपके कंपनी को एक हाई प्रॉफिटेबल रेंज पे ले जा सकता है। अब वो अडाप्ट करते हैं नहीं करते हैं वो बहुत ही एक सब्जेक्टिव मैटर है। क्या पता वो उनमें से कुछ चीज ले ले, क्या पता वो ना ले, हमें तो कोई रॉयल्टी मिल नहीं रही है भाई, हम तो ग्रेजुएशन करके अपना ये तो job कर रहे हैं। प्रैक्टिकल है भाई कि कंपनी वालों को ही उठा ला है कॉलेज में कि आओ ये प्रेजेंटेशन देखो। यहाँ तो साले जॉब देने के लिए कंपनी वाले नहीं आ रहे, इंडिया में भाई प्लेसमेंट के दिन ही आते हैं कंपनी वाले, वैसे नहीं आते। वरना मास्टर साहब तो वही देख के ही फेंक दे हमारे प्रोजेक्ट। बिल्कुल भाई, प्लेसमेंट की बात आपने बोली भाई, इंडिया में चलो कोई कंपनी वाले नहीं आते, थ्योरी वाले एग्जाम ज्यादा है, 10-10 सीटें भर रहे हैं, उसके बाद भी कोई बंदा अपना दोस्त यार एक्स्ट्रा शीट मांगता है तो 4 लौंडे देखते हैं उसको कि भाई एक्स्ट्रा शीट मांगा भाई है, क्या गलती 4 से शीट अगर भरी? 10 में से 8 पॉइंटर आ गए ना किसी लौंडे के ग्रुप में तो उसे घूरा जाता है, तो साले कब पढ़ाई कर ली, ये कैसे हुआ ये। और एग्जाम की सुबह तो बोल रहा था कुछ नहीं आता।